भक्तों, 14 जनवरी बुधवार ये कोई खास दिन नहीं है। ये 23 सालों बाद ऐसा संयोग बना है। षटतिला एकादशी और मकर संक्रांति दोनों एक ही दिन पड़ रहा है। भक्तों, जब भी मौका लग जाए, एकादशी और मकर संक्रांति दोनों एक ही दिन पड़ जाए, तो आपको तुलसी का ये चमत्कारी उपाय जरूरी करना चाहिए। भक्तों, इस दिन तुलसी के पवित्र पौधे को छू कर बोल देना। ये 2 शब्द इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। माता लक्ष्मी साक्षात आएंगी आपके घर और आपकी किस्मत को बदलने से कोई रोक नहीं पाएगा। आज मैं आपके सामने एक ऐसी बात लेकर आया हूं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। षटतिला एकादशी के दिन अगर आप तुलसी माता के पौधे को छूकर सिर्फ एक छोटा सा शब्द बोल दें, तो इतना पैसा आपके घर में आएगा कि आप उसे संभाल भी नहीं पाएंगे। मां लक्ष्मी और देवी अन्नपूर्णा का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आपका पूरा घर खुशियों से भर जाएगा और पूरे साल आपके घर में धन की वर्षा होती रहेगी। एक छोटा सा शब्द बिल्कुल साधारण नहीं है। जब आप इस शब्द की महिमा जानेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि सुनिए, जो शब्द मैं आपको बताने वाला हूं वह आपको किसी भी शास्त्र में नहीं मिलेगा। प्राचीन समय में यह शब्द केवल साधु संतों और विशिष्ट ज्ञानियों को ही पता था, लेकिन उन ज्ञानियों ने यह शब्द केवल अपने शिष्यों को ही दिया था। तो अगर आप आज इस शब्द को सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि स्वयं माता लक्ष्मी ने आपको यह शब्द सुनने के लिए चुना है। देखिए, षटतिला एकादशी वह एकादशी है जो बहुत ही पवित्र मानी जाती है और इसे साल की सबसे बड़ी एकादशी कहा जाता है। यह दिन इतना पवित्र होता है कि इस दिन अगर हम तुलसी माता से कुछ भी मांगे तो तुलसी माता और लक्ष्मी माता हमें देने पर मजबूर हो जाती हैं। जी हाँ, हमारे शास्त्रों में यह भी कहा गया, एकादशी के दिन माता तुलसी का विवाह भी हुआ था। अब सोचिए, वर्ष में 365 दिन होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ दिन ऐसे होते हैं जो पूरे साल का भाग्य बदल देते हैं, पूरे घर की तस्वीर बदल देते हैं। और उन्हीं दिनों में से एक दिन है षटतिला एकादशी, नाम से ही स्पष्ट होता है। इस दिन भगवान विष्णु निद्रा से उठते हैं और इसी वजह से इसे षटतिला एकादशी कहा जाता है। ये वही पवित्र दिन है जब भगवान विष्णु स्वयं 4 महीने की योग निद्रा के बाद क्षीर सागर से जागते हैं। 4 महीने तक जब तक भगवान विष्णु सोते हैं तब तक विवाह, मांगलिक कार्य, नया काम, नया व्यापार सब कुछ पूरी तरह से रोक दिए जाते हैं। लेकिन षटतिला एकादशी के सूर्योदय होते ही पूरा ब्रह्मांड मानो जीवित हो उठता है। मंदिरों में घंटे बजने लगते हैं, तुलसी के पौधे पर दीपक जलता है और हर घर में एक दिव्य ऊर्जा का प्रवेश होता है। अब आप यही सोच रहे होंगे कि षटतिला एकादशी के दिन तुलसी को छूकर बोलने वाला वह शब्द आखिर कौन सा है? तो वह शब्द मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मैं यहाँ आपका भला करने आया हूँ, लेकिन उस शब्द को सुनने से पहले आपको कुछ विशेष नियम और कुछ विशेष सावधानियां भी जाननी पड़ेंगी, क्योंकि अगर आपने इन सावधानियों, विधि और नियमों को अनदेखा या अनसुना किया तो आपको फल नहीं मिलेगा। उल्टा जो आपके पास है वो भी आप खो सकते हैं। इसलिए मैं आपको हर एक चीज विस्तार से बताऊंगा। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में तुलसी होती है उस घर में माता लक्ष्मी का वास जरूर होता है, क्योंकि तुलसी को माता लक्ष्मी का दूसरा रूप माना गया है। और जिस घर में तुलसी हरी भरी रहती है, खिली खिली रहती है, तो ऐसा माना जाता है कि उस घर से मां लक्ष्मी प्रसन्न है। यह भी कहा जाता है कि अगर किसी घर में तुलसी बार बार सूख जाती है, तुलसी फल नहीं रही है, तो इसका सीधा अर्थ है कि माता लक्ष्मी आपसे नाराज हैं और आपके घर में कुछ ऐसी ऐसी नकारात्मक शक्तियां हैं जो माता लक्ष्मी को आपके घर में प्रवेश करने से रोक रही हैं। अब देखिए, षटतिला एकादशी वह समय है जब किस्मत भी पलट जाती है और किस्मत की दिशा भी बदल जाती है। साथ ही अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा तकलीफ है, दुख है, बहुत ज्यादा कष्ट है, हर वक्त आप कर्ज के तले दबे रहते हैं,
आपके घर में पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, जितनी मेहनत करते हैं उतना फल नहीं मिलता है। तो ये वही वीडियो है जिसका आप सभी लंबे समय से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आपका इंतजार अब खत्म हो चुका है। देखिए, इस बार षटतिला एकादशी पर 23 सालों के बाद ऐसा शुभ योग बन रहा है जिसे यदि आपने पहचान लिया और तुलसी को छूकर वो एक मंत्र बोल दिया तो फिर जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सभी को मैं बता देता हूं कि षटतिला एकादशी के दिन लोग व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, नाम जाप करते हैं, तुलसी माता की पूरे दिन सेवा करते हैं, लेकिन इतना सब करने के बाद भी कई बार लोगों को फल नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? कुछ लोगों को फल नहीं मिलता है क्योंकि हमें विधि पता नहीं होती है। दरअसल शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी माता का पूजन अगर सही विधि विधान से और सही ज्ञान के साथ किया जाए तभी हमें फल मिलता है। अब देखिए, तुलसी माता स्वयं भगवान विष्णु की पत्नी का रूप है और इस दिन जब आप उन्हें छूते हैं तो आपके हाथ में केवल मिट्टी नहीं बल्कि दिव्यता की स्पंद ऊर्जा होती है। कहा जाता है कि इस दिन बोले गए शब्द ब्रह्मांड में कई गुना बढ़कर लौटते हैं। इसीलिए आज मैं आपको एक ऐसा शब्द बताने जा रहा हूं जिसे तुलसी को छूकर बोल देंगे तो केवल पैसा ही नहीं, आपके जीवन में समृद्धि, सम्मान और स्थिरता का एक ऐसा प्रवाह आएगा कि आप खुद संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन उस शब्द तक पहुंचने से पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर तुलसी इतनी चमत्कारी क्यों है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं, वो एक जीवित शक्ति है। उसके हर पत्ते में ओज है, हर शाखा में प्राण है। और जब सुबह सुबह सूरज की पहली किरण तुलसी के पत्तों पर गिरती है तो उससे निकलने वाली ऑक्सीजन केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करती है। और यही कारण है कि तुलसी के पौधे के पास बैठने मात्र से इंसान के मानसिक भय, तनाव, दरिद्रता दूर हो जाती है। सप्ला एकादशी की सुबह जब तुलसी के आगे दिया जलाया जाता है तो वह दिया केवल एक प्रतीक नहीं बल्कि प्रकाश और भाग्य की शुरुआत होता है। इस दिन जब आप तुलसी माता को स्पर्श करते हैं तो आपके भीतर की नकारात्मकता को खींच लेता है, जिससे आपके मन में कोई अनजान भय है, आपको कोई बात बार बार सता रही है, आपके जीवन में गरीबी है, कंगाली है, कर्ज आपको परेशान कर रहा है, तो इस तरह की ऊर्जा को वह छीन लेती है और उसके बदले आपको अपार सौभाग्य देती है। लेकिन ये एक रहस्य छुपा है, उसको ध्यान से सुनना। देखिए, तुलसी माता केवल उसी को वरदान देती है जो उनसे कुछ नहीं मांगता बल्कि उन्हें मानकर उनसे बात करता है। इस दिन तुलसी के आगे जो व्यक्ति बैठकर सच्चे मन से कह देता है कि मां, आज मैं खाली हाथ आया हूं लेकिन आशीर्वाद से मेरा घर भर दो, तो उसका घर केवल पैसों से ही नहीं बल्कि शांति, समृद्धि से भी भर जाता है। पुराणों में लिखा है कि षटतिला एकादशी के दिन जब भगवान विष्णु जागते हैं तो वह अपनी नजर उस घर पर डालते हैं जहां तुलसी के आगे दिया जल रहा होता है और जहां उनकी नजर जाती है वहां से अभाव दूर हो जाते हैं। तो ये दिन एक ऐसी चाबी की तरह है जिससे भाग्य का ताला खुलता है। लेकिन यह ताला केवल उस शब्द से खुलता है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तुलसी को छूकर जो शब्द बोले जाते हैं उनमें से एक शब्द ऐसा है जो न केवल आपकी आर्थिक स्थिति को बदलता है बल्कि आपके कर्मों को भी शुद्ध कर देता है। और देखिए, अगर आपके कर्म शुद्ध रहेंगे, अगर आपका दिल शुद्ध रहेगा, आपकी वाणी शुद्ध रहेगी तो साक्षात मां लक्ष्मी आपके घर में जरूर आएगी। देखिए, ये शब्द कोई साधारण मंत्र नहीं है, ये शब्द स्वयं मां लक्ष्मी का गुप्त आशीर्वाद है और स्वयं मां लक्ष्मी ने अपने को बताया। अब हमारे शास्त्रों में तो यह तक भी बताया गया है कि यह शब्द केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जिनके भाग्य में परिवर्तन लिखा होता है। लेकिन जो इस शब्द को सुनकर तुलसी को स्पर्श करता है उसके जीवन में वही परिवर्तन तत्काल घटने लगता है। अब सोचिए, अगर एकादशी को आप तुलसी माता के सामने दीपक जलाएं
उनके पत्तों पर जल चढ़ाएं और उस समय एक ऐसा शब्द बोल दें जो स्वयं ब्रह्मा की तरंगों को हिला दें, तो क्या हो सकता है? उस क्षण जब भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी एक साथ जाग रहे हो और आप उस ऊर्जा को अपने शब्दों में बांध लें, तो वह सीधे ब्रह्मांड की चेतना में दर्ज हो जाता है और फिर वह शब्द आपके जीवन में बार बार धन, सौभाग्य और अवसरों के रूप में लौटता है। देखिए, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना बहुत आसान है। आज के समय में अगर आपने तुलसी माता की सेवा कर ली, तुलसी माता का ध्यान रख लिया, तो साक्षात मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। लोग कहते हैं मेहनत करो, कर्म करो, लेकिन सच्चाई यही है कि कर्म तभी फल देता है जब वो सही समय और सही भावना से किया जाए। षटतिला एकादशी वो समय है जब कर्म और भाग्य दोनों एक साथ खड़े होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि इस दिन का संकल्प 1000 जन्मों के पुण्य के बराबर होता है। लेकिन ध्यान रखें, इस दिन केवल बोलने से कुछ नहीं होता। भावना का, आत्मा का, शरीर का और मन का शुद्ध होना जरूरी है। तुलसी माता को छूते समय आपके मन में लोभ नहीं आना चाहिए, लालच नहीं आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ भक्ति होनी चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि मैं केवल पैसा चाहता हूं, तो तुलसी आपको पैसा नहीं देगी। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं अपनी मां के चरणों में बैठकर अपनी किस्मत सौंप रहा हूं, तो वही तुलसी आपके घर में लक्ष्मी बनकर प्रवेश करेगी। इस दिन जो शब्द बोले जाते हैं वह केवल वाणी नहीं, वो कंपन है, और ये कंपन आपके जीवन की दिशा तय करता है। हर व्यक्ति के जीवन में एक क्षण ऐसा आता है जब ब्रह्मांड उससे पूछता है कि तुम क्या चाहते हो, और अगर उस क्षण सही उत्तर दे दो तो पूरा ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम करने लगता है। तो सफला एकादशी भी वही क्षण है। और अब लगभग इस यात्रा के आधे पड़ाव पर जब आपके मन में ये जिज्ञासा बढ़ रही है कि आखिर वह शब्द कौन सा है जो तुलसी को छूकर बोल देने मात्र से धन की वर्षा करा देता है, सुनो, यह शब्द किसी ग्रंथ में नहीं लिखा, यह अनुभव से उपजा हुआ शब्द है। यह शब्द तब जन्मा जब एक वृद्ध साधु ने अपने अंतिम समय में एक ब्राह्मण के कान में कहा था, जिसे यह शब्द समझ में आ गया, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं टिकेगी। और वही शब्द मैं आज आपको देने जा रहा हूं। ध्यान से सुनना, यह कोई तांत्रिक मंत्र नहीं है, यह कोई तांत्रिक क्रिया नहीं है, यह ऊर्जा का आह्वान है। यह मां लक्ष्मी को अपने घर में स्थायी करने का एक छोटा सा क्रम है। जब षटतिला एकादशी की सुबह तुलसी के पौधे के सामने खड़े होकर आप उसे स्पर्श करें और कहें, प्रकट हो प्रभु प्रेरणा, तो यह शब्द सीधा ब्रह्मांड के हृदय तक पहुंचता है। प्रकट हो का अर्थ है जो अब तक छिपा था वह अब दिखाई दे, और प्रभु प्रेरणा का अर्थ है वह ऊर्जा जो भगवान के मन से उठकर आपके मन में प्रवेश करे। जब आप तुलसी को छूकर ये कहते हैं कि प्रकट हो प्रभु प्रेरणा, तो आप केवल शब्द नहीं बोल रहे होते, आप ब्रह्मांड को आदेश दे रहे होते कि अब मेरी किस्मत प्रकट हो, मेरे धन के रास्ते प्रकट हो, मेरे सौभाग्य के द्वार खुले। ये शब्द बोलने के बाद जो कंपन आपके भीतर उठता है वह तुलसी के पत्तों से होकर ऊपर की ओर जाता है, और वहीं से शुरू होती है परिवर्तन की प्रक्रिया, परिवर्तन का मार्ग। आशा करता हूं कि आपको यह शब्द अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, कई लोगों ने अनुभव किया है कि इस शब्द को तुलसी को छूकर बोलने के बाद कुछ दिनों में उन्हें अप्रत्याशित रूप से धन लाभ हुआ। अब भक्तों, इस एक छुटकी काले तिल वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? इसे हमें तुलसी के क्यारे के पास में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप घर ही करोगे तो अच्छा रहेगा। अगर घर पर तुलसी का पौधा नहीं है तो शिव मंदिर में उपाय को करोगे तो भी अच्छा होगा इस वाले उपाय को। उसके बाद में भक्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वही आता है, इस उपाय को लेकर के आखिर
इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक चुटकी काले तिल वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब भक्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में भक्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 5 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 5 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु शर्तिला एकादशी के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो, किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं हमारे पहले उपाय की। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक लेने होंगे। दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं और दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मरकर उनके भी तैयार कर सकते हैं। अब भक्तों, दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा। लंबी बाती वाले दीपक के अंदर आप मौली वाला जो धागा आता है कलावा का, उसकी बाती का प्रयोग भी आप लंबी बाती वाले दीपक के अंदर कर सकते हैं। देखिए, 2 दीपक वाला ये चमत्कारी उपाय केवल शर्तिला एकादशी की रात्रि में ही किया जाता है। इसीलिए आपको इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझना। इसी के साथ में आपको 1 चुटकी काले तिल के दाने लेना है और इसी के साथ में आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी भी लेनी होगी। अब भक्तों, ये सभी सामग्री लेकर के आपको रात्रि के समय पहुंच जाना है अपने घर में। जहां कहीं भी तुलसी जी का पौधा, तुलसी माता का निवास स्थान है, वहां पर देखिए भक्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक गोल बाती का दीपक, उसे आपको तुलसी जी के वहां पर प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार जाप कर लेना है। अब देखिए भक्तों, आप जो 1 चुटकी काले तिल के दाने लेकर के आए हैं, उन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और जो आपने गोल बाती वाला दीप प्रज्वलित किया है, माता तुलसी जी के वहां पर उसके ऊपर से आपको इन 1 चुटकी काले तिल को घड़ी की दिशा में घुमाना है। आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल देना है और फिर आपको इन काले तिल को उससे जलते हुए दीपक के अंदर डाल देने हैं। देखिए, काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं और जब भी हम यह दीपक की रात्रि में प्रज्वलित करते हैं तो इससे हमें हमारे कर्ज में राहत मिलती है, हमारे जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलते हैं। हमारा अगर कोई भी कार्य रुका हुआ है तो वह भी परिपूर्ण होता है। देखिए, गोलबाती का जो दीपक है, विशेषकर हम माता तुलसी के वहां पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के निमित्त प्रज्वलित कर रहे हैं। इस प्रकार से आपको ये दीपक प्रज्वलित कर देना है।
अब जो आपके पास लंबी बाती का दीपक है, एक छुटकी हल्दी है, तो इससे आपको लेकर के पहुंचना है अपने घर के मंदिर में। आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की जो भी प्रतिमा ही मूर्ति है, उनके सामने सबसे पहले तो आपको ये लंबी बाती का दीपक रखना है। फिर आपको दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब भक्तों, आपके पास जो एक छुटकी हल्दी है, उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और इस एक छुटकी हल्दी को आपको उस दीपक के ऊपर से 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है और आपको ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते रहना है। और इस एक छुटकी हल्दी को आपको उसे दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए, एक छुटकी हल्दी वाला जो दीपक है, आपके जीवन से दुर्भाग्य को समाप्त करता है। में यह शब्द केवल साधु संतों और विशिष्ट ज्ञानियों को ही पता था, लेकिन उन ज्ञानियों ने यह शब्द केवल अपने शिष्यों को ही दिया था। तो अगर आप आज इस शब्द को सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि स्वयं माता लक्ष्मी ने आपको यह शब्द सुनने के लिए चुना है। देखिए, षटतिला एकादशी वह एकादशी है जो बहुत ही पवित्र मानी जाती है और इसे साल की सबसे बड़ी एकादशी कहा जाता है। यह दिन इतना पवित्र होता है कि इस दिन अगर हम तुलसी माता से कुछ भी मांगे तो तुलसी माता और लक्ष्मी माता हमें देने पर मजबूर हो जाती हैं। जी हाँ, हमारे शास्त्रों में यह भी कहा गया एकादशी के दिन माता तुलसी का विवाह भी हुआ था। अब सोचिए, वर्ष में 365 दिन होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ दिन ऐसे होते हैं जो पूरे साल का भाग्य बदल देते हैं, पूरे घर की तस्वीर बदल देते हैं। और उन्हीं दिनों में से एक दिन है षटतिला एकादशी, नाम से ही स्पष्ट होता है। इस दिन भगवान विष्णु निद्रा से उठते हैं और इसी वजह से इसे षटतिला एकादशी कहा जाता है। ये वही पवित्र दिन है जब भगवान विष्णु स्वयं 4 महीने की योग निद्रा के बाद क्षीर सागर से जागते हैं। 4 महीने तक जब तक भगवान विष्णु सोते हैं, तब तक विवाह, मांगलिक कार्य, नया काम, नया व्यापार, सब कुछ पूरी तरह से रोक दिए जाते हैं। लेकिन षटतिला एकादशी के सूर्योदय होते ही पूरा ब्रह्मांड मानो जीवित हो उठता है। मंदिरों में घंटे बजने लगते हैं, तुलसी के पौधे पर दीपक जलता है और हर घर में एक दिव्य ऊर्जा का प्रवेश होता है। अब आप यही सोच रहे होंगे कि षटतिला एकादशी के दिन तुलसी को छूकर बोलने वाला वह शब्द आखिर कौन सा है? तो वह शब्द मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मैं यहाँ आपका भला करने आया हूँ, लेकिन उस शब्द को सुनने से पहले आपको कुछ विशेष नियम और कुछ विशेष सावधानियां भी जाननी पड़ेंगी, क्योंकि अगर आपने इन सावधानियों, विधि और नियमों को अनदेखा या अनसुना किया तो आपको फल नहीं मिलेगा। उल्टा जो आपके पास है वो भी आप खो सकते हैं। इसलिए मैं आपको हर एक चीज विस्तार से बताऊंगा। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में तुलसी होती है उस घर में माता लक्ष्मी का वास जरूर होता है, क्योंकि तुलसी को माता लक्ष्मी का दूसरा रूप माना गया है। और जिस घर में तुलसी हरी भरी रहती है, खिली खिली रहती है, तो ऐसा माना जाता है कि उस घर से मां लक्ष्मी प्रसन्न है। यह भी कहा जाता है कि अगर किसी घर में तुलसी बार बार सूख जाती है, तुलसी फल नहीं रही है, तो इसका सीधा अर्थ है कि माता लक्ष्मी आपसे नाराज हैं और आपके घर में कुछ ऐसी ऐसी नकारात्मक शक्तियां हैं जो माता लक्ष्मी को आपके घर में प्रवेश करने से रोक रही हैं। अब देखिए, षटतिला एकादशी वह समय है जब किस्मत भी पलट जाती है और किस्मत की दिशा भी बदल जाती है। साथ ही अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा तकलीफ है, दुख है, बहुत ज्यादा कष्ट है, हर वक्त आप कर्ज के तले दबे रहते हैं, आपके घर में पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, जितनी मेहनत करते हैं उतना फल नहीं मिलता है, तो ये वही वीडियो है जिसका आप सभी लंबे समय से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आपका इंतजार अब खत्म हो चुका है। देखिए, इस बार षटतिला एकादशी पर 23 सालों के बाद ऐसा शुभ योग बन रहा है
जिसे यदि आपने पहचान लिया और तुलसी को छूकर वो एक मंत्र बोल दिया तो फिर जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सभी को मैं बता देता हूं कि षटतिला एकादशी के दिन लोग व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, नाम जाप करते हैं, तुलसी माता की पूरे दिन सेवा करते हैं, लेकिन इतना सब करने के बाद भी कई बार लोगों को फल नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? कुछ लोगों को फल नहीं मिलता है क्योंकि हमें विधि पता नहीं होती है। दरअसल शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी माता का पूजन अगर सही विधि विधान से और सही ज्ञान के साथ किया जाए तभी हमें फल मिलता है। अब देखिए, तुलसी माता स्वयं भगवान विष्णु की पत्नी का रूप है और इस दिन जब आप उन्हें छूते हैं तो आपके हाथ में केवल मिट्टी नहीं बल्कि दिव्यता की स्पंद ऊर्जा होती है। कहा जाता है कि इस दिन बोले गए शब्द ब्रह्मांड में कई गुना बढ़कर लौटते हैं। इसीलिए आज मैं आपको एक ऐसा शब्द बताने जा रहा हूं जिसे तुलसी को छूकर बोल देंगे तो केवल पैसा ही नहीं, आपके जीवन में समृद्धि, सम्मान और स्थिरता का एक